प्रवीण के हत्यारे अभी गिरफ्त से बाहर हैं। प्राथमिक जांच ही चल रही थी कि ये दूसरा मामला अब सामने आया है जिसमें फाजिल की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। कई सारे लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए कैसे फाजिल को दौड़ा दौड़ाकर पहले पीटा गया, उसके बाद बेरहमी से चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। लगातार पुलिस अभी प्रवीण नेटारू के ही मामले में पीएफआई एंगल से जांच कर रही थी। इसमें 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन कर्नाटक में आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये बड़ा सवाल सबके सामने है। छब्बीस जुलाई 28 जुलाई 2 दिन का फासला और 2 हत्याएं बेरहमी से। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति, क्योंकि जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या सुनियोजित साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, और अगर हां तो 28 जुलाई की यह घटना जाहिर तौर पर पुलिस को और सचेत कर देगी। पहले प्रवीण नेटारू, अब फाजिल। प्रवीण नेटारू मामले में भी सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग मिले थे। अब जाहिर तौर पर 28 जुलाई की जो घटना है, इसमें भी फाजिल के कत्ल में कई सारे अहम सुराग इस सीसीटीवी फुटेज से ही सामने आएंगे। इन हत्यारों के शक्ल, सब कुछ इस सीसीटीवी में कैद हो गया है। अपूर्वा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपूर्वा, क्या कुछ पुलिस कह रही है अब इस नए कत्ल के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, सभी कातिल दिखाई दे रहे हैं। कहां तक लीड मिली है पुलिस को? जी, जैसे कि हम लोग इस कत्ल के बारे में देख सकते हैं, इसको जो इसका टाइम स्टैम्प है, ये कल शाम को 8 बजे के आसपास हुआ था। और ये सीसीटीवी फुटेज में भी हमको दिखाई दे रहा है कि 4-5 लोग हैं जो आकर इस व्यक्ति को एकदम ब्रूटली मर्डर कर रहे हैं। यही बात है कि वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट एसपी ने भी ऐसा बोला है कि सारे के सारे एंगल्स की जांच की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। फिलहाल के लिए इस कत्ल का और 2 दिन के पहले जो कत्ल हुआ था, जो कि बीजेपी यूथ विंग लीडर प्रवीण, उसका जो कत्ल हुआ था, इसका और उसका कोई फिलहाल के लिए कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी बात कर रहे हैं। पर अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जैसे कि आप देख सकते हैं, 2 दिन के पहले जो वो कत्ल हुआ था, वो बीजेपी यूथ विंग लीडर का, उनके कत्ल के बाद फिलहाल के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत टेंस है, जो मंगलूर में है और पुत्तूर और इधर जो सूर्यकल में कल शाम को जो कत्ल हुआ था, इसके आगे भी अभी पुलिस ने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में सेक्शन 144 लगाया गया है। और ये इसी का यही कारण है कि सूरतकल और उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट से आसपास के जो नज़दीक का जो डायरेक्शंस है, वो सब भी एकदम सेंसिटिव जगह है, जहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा हो सकता है तो बहुत सेंसिटिव है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए 4 जगहों पे फिलहाल के लिए 144 सेक्शन लगाया गया है। और ये 4 होंगे सूरतकल, पनम्बुर, मलकी और बाजपे। फिलहाल के लिए जो करेक्शन है, इसका अभी भी जांच जारी है, पर अभी तक कोई संभावना नहीं है करके ये बोल रहे हैं। पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। कुछ ही समय में पता चलेगा कि क्या इसका कत्ल जो हुआ था कल शाम को। जांच जारी है, पुलिस सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है ताकि हत्यारों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वा इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है सीधे कर्नाटक के मैंगलुरु से, जहां पर 23 साल के एक मुस्लिम युवक की हत्या हुई है। जानकारी के मुताबिक कुछ युवकों ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया और कत्ल कर दिया। बीती रात 8 बजे की यह वारदात बताई जा रही है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। जानकारी नहीं मिल पाई है कि हत्या के पीछे की वजह क्या है। 4 से 5 युवकों ने मुस्लिम युवक पर यह हमला किया है। कर्नाटक की यह घटना जिससे सनसनी फैल गई है। हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। पुलिस ने अलर्ट जारी किया है, धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन इसके साथ ही अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है। मैंगलुरु की यह घटना, ये देखिए सीसीटीवी में कैद हुई है कैसे
प्रवीण नेतारू के बाद अब फाजिल को बेरहमी से मार दिया गया है। कर्नाटक की ही ये घटना, दूसरी घटना जिसमें इस मुस्लिम युवक को निशाना बनाया गया है। चाकुओं से लगातार हमला किया गया। मैंगलुरु की घटना जिससे खलबली मच गई है। आपको बता दें कि ये हत्या क्यों की गई है, इस वजह का फिलहाल नहीं पता चल पाया। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख लीजिए, इससे पूरी घटना साफ हो रही है। दो तस्वीरों में साफ हो रहा है कि कैसे पहले 26 जुलाई को प्रवीण नेतारू की हत्या की गई। अब 28 जुलाई यानी कि ठीक 2 दिन बाद का ये मामला जिसमें फाजिल का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज हालांकि थोड़ा ब्लर्ड है, साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें यह जरूर साफ हो रहा है कि इस पूरी घटना में काफी देर तक ये लोग फाजिल के पीछे पड़े रहे। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, चाकुओं से गोदकर हमला किया गया, उसको मारा पीटा भी गया है। ये दरअसल इन तस्वीरों में स्पष्ट हो रहा है। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति और वहां पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। एक मर्डर जिसने कर्नाटक को हिला के रख दिया। लेकिन सवाल वही कि आखिर किसने की बीजेपी के युवा नेता प्रवीण नेतारू की हत्या। हत्या के कई एंगल सामने आए। पीएफआई की एंट्री हुई, कन्हैयालाल की मौत के विरोध का कनेक्शन जुड़ा, सांप्रदायिक एंगल भी आया, जिसकी पड़ताल में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। यह सीसीटीवी फुटेज हत्या की लोकेशन के पास का है, जिसमें एक बाइक करीब 40 मिनट तक एक जगह खड़ी रहती है। रात 8 बजे बाइक प्रवीण की दुकान के पास जाती है, जिसके बाद दुकान से करीब 50 मीटर की दूरी पर खड़ी हो जाती है। 8:33 पर बाइक एक बार फिर दुकान के दूसरे हिस्से में जाकर खड़ी हो जाती है। ऐसे में पुलिस को शक है कि प्रवीण की हत्या 8:38 से 8:40 के बीच हुई होगी। मामले में पीएफआई और एसडीपीआई पर हत्या की सुई घूमी है। ऐसे में पुलिस ने 2 आरोपी शाकिर और जाकिर को गिरफ्तार किया है। These 2 persons have been arrested based on the current investigation. Then we are investigating from all possibilities. So other possibilities are also being explored. And with passing days, I think we'll get more into the investigation. Is it any criminal to PFI, SDP organization, sir? Because the Home Minister said they belong to SDP organization. But it's too early to comment on that. We are still verifying. कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने भी केंद्र सरकार से पीएफआई और एसडीपीआई को बैन करने की मांग की है। वहीं इस बात पर जोर दिया है कि कर्नाटक में भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए। सिर्फ पीएफआई ही नहीं, ऐसे जो भी इस्लामिक रेडिकलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो जनता के बीच में एक तीव्रवादी अगलावादी चिंतन वो करते हैं, देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट एक्शन, देयर विल बी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दीज। एनआईए से कराने की मांग तेज हो गई है, जो जल्द ही एक्शन में नजर आ सकती है। बहरहाल सियासत और घमासान के बीच सवाल वही कि आखिर प्रवीण की हत्या किसने की, क्योंकि पुलिस हर थ्योरी पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक हत्यारे गिरफ्त से बाहर हैं। आज तक ब्यूरो।